तो भाइयों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में और आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं पेमेंट के बारे में भी, कोर्ट का अपडेट भी बताने वाले हैं, क्या कोर्ट का अपडेट निकल के आया है और 641 करोड़ जो कि डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट अभी केस चला हुआ उसके बारे में बताने वाले हैं। और मेरे भाई देखो प्रॉपर्टी कब तक सेल आउट हो पाएगी और कब तक पेमेंट मिल पाएगा, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। तो मेरे भाई सारा कुछ जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को सारा कुछ जानने को मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोर्ट के अपडेट के बारे में कि कोर्ट का अभी क्या जो आगे मतलब कि एक्शन निकल के आ रहा है, यानी कि इस वाले महीने के लास्ट तक क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज़ अभी क्या कुछ हुआ है, ठीक है। तो मेरे भाई देखो कोर्ट ने जो अभी डॉक्टर नोरा शेख के बारे में कुछ जो पहले तारीख दी थी कि आप लोग दोनों ही पार्टी अपने जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, जो भी केस के आपका केस चला हुआ है इसके बारे में जो भी आपके पास सबूत वगैरह हैं वो कोर्ट में सबमिट कर दीजिएगा, देन हम इसके बाद इस पर फैसला लेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसा नहीं निकल के आया है, यानी कि डेट जो है अभी आगे पोस्टपोन होती रहती है। देखो अभी फिर आगे हो गई है, यानी कि देखो इस वाले महीने के लास्ट तक था, अभी तो देखो ये महीना चल ही रहा है, ये नहीं है कि इस वाले महीने का एंड हो चुका है। तो अभी भी देखो हम लोग वेट कर रहे हैं, सभी लोग वेट कर रहे हैं कि कब तक ये वाले महीने का एंड होगा और कब जाके ये इसकी डेट जो कन्फर्म निकल के आएगी, ठीक है। तो जो भी देखो कोर्ट ने अभी कोई अपनी तरफ से लीगल तरीके से तो नहीं बताया है कि ये वाली डेट भी जो आखिरी हो जाएगा, अदरवाइज़ देखो ऐसा होगा अगर कोर्ट में यानी कि इस वाले महीने के एंड तक हो जाएगा 27 या 28 में जो फाइनल हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो उसके बाद में क्या होता है कोर्ट जो एक कि फैसला सुना देगा इसके ऊपर, क्या डॉक्टर नोरा शेख को 641 करोड़ जमा करने पड़ेंगे, अदरवाइज डॉक्टर नोरा शेख से केस हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर डॉक्टर नोरा शेख पे लीगल तरीके से साबित हो जाता है तो डॉक्टर नोरा शेख को जो टाइम दिया जाएगा लगभग 10 या 12 दिन का जो भी दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख को मांगना ही पड़ेगा। डॉक्टर नोरा शेख की थोड़ी उसमें मजबूरी भी बन जाती है कि ये जो है मुझे पैसा करना पड़ेगा तो मुझे इसके लिए टाइम दिया जाए, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर नोरा शेख इसको जमा करेंगी, देन जो है फिर प्रॉपर्टी की बात आएगी कि प्रॉपर्टी क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वो तो इस तरीके से होएगा, अगर जो वो खारिज हो जाता है तो डॉक्टर नोरा शेख को सीधी जो कोर्ट परमिशन देगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को अभी सेल आउट करें एंड जो भी इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था उनका पैसा रिटर्न करें, ठीक है। तो इस तरीके से डॉक्टर नोरा शेख की जो ये वाला केस 641 करोड़ वाला भी चल रहा है। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं देखो प्रॉपर्टी के बारे में कि प्रॉपर्टी कब सेल आउट हो सकती है। तो देखो प्रॉपर्टी कब सेल आउट होगी ये भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। प्रॉपर्टी मेरे भाई देखो ये 641 करोड़ वाला फाइनल होगा, देन तभी जो है प्रॉपर्टी डॉक्टर नोरा शेख सेल आउट कर पाएंगी। अदरवाइज़ इस तरीके से अभी चल रहा है, आगे भी इस तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख को कोर्ट ने पहले ही इस चीज़ को बताया था कि आप जो है अपनी ये 641 करोड़ वाला फाइनल करें, देन अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करें, उसके बाद में सभी इन्वेस्टर का पैसा जो रिटर्न करें। लेकिन डॉक्टर नोरा शेख का ये अभी चला हुआ है कि अभी ये 641 करोड़ जो है इलीगल तरीके से लगाया गया और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि ये गलत तरीके से, डॉक्टर नोरा शेख का मानना है कि गलत तरीके से लगाया जा रहा है। और जो भी ये इन्वेस्टर ये कंप्लेंट कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी केस डाला है, इनका कोई जो है पेमेंट इतना नहीं था 641 करोड़ जो कि अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर नोरा शेख ने ये कहा था, तभी आगे जो कोर्ट ने अपनी डेट जो पोस्टपोन कर दी थी, यानी कि आगे बढ़ा दी थी, तो उसकी वजह थी ये, ठीक है। तो अभी देखो मेरे भाई जो भी होता है वो क्लियर होगा उसके बाद में ही, जो कि 641 करोड़ वाला है। अगर 641 करोड़ वाला लीगल साबित हो जाता है तो डॉक्टर नोरा शेख को तब भी प्रॉपर्टी सेल आउट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो इलीगल भी साबित हो जाता है, यानी गलत भी डॉक्टर नोरा शेख उसको ठहरा देती हैं, तो भी डॉक्टर नोरा शेख को कोर्ट सीधी परमिशन यही देगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करें और जो भी इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा था उनका पैसा आप दें। यानी कि कोर्ट ये नहीं कहेगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करके ही दें, कोर्ट जो डॉक्टर नोरा शेख को सीधा यही बोलेगा कि आप कहीं से भी दें, लेकिन जो भी इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया था वो आप उनका रिटर्न करें, क्योंकि ये तो डॉक्टर नोरा शेख पे पहले ही साबित हो चुका था। और डॉक्टर नोरा शेख ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया था कि जो भी इन्वेस्टर ने मेरी कंपनी पे भरोसा करके पैसा इन्वेस्ट करके रखा था मैं उन सभी का रिटर्न करने की कोशिश करूँगी। और डॉक्टर नोरा शेख ने ये तो कई बार बोल चुकी हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और काफ़ी सारी वीडियो में। डॉक्टर नोरा शेख ने ये तो कई बार बोला है कि इस वाले महीने के एंड तक पेमेंट मिल जाएगा, अदरवाइज़ मैं 80% रिटर्न करने को तैयार हूँ। तो इस तरीके से डॉक्टर नोरा शेख पहले बोलती रहती ही थी, लेकिन अभी कुछ डॉक्टर नोरा शेख ऐसा बयान नहीं दे रही हैं, क्योंकि शायद हो किसी ने उनको गाइड किया, उनके वकील वगैरह ने, कि आप इस तरीके के जो है अपने इंटरव्यू ना दें, ताकि फिर आगे जो लोग बोलते हैं उस चीज़ पे तो डॉक्टर नोरा शेख को इस चीज़ से परेशानी होती है, ठीक है। तो देखो इतना तो हो जाता है, लेकिन अभी रिसेंटली जो डॉक्टर नोरा शेख ने इंटरव्यू दिया था उसमें डॉक्टर नोरा शेख ने कोई ना तो पेमेंट का जिक्र किया ना ही कंपनी का जिक्र किया। डॉक्टर नोरा शेख ने सीधी आई और उन्होंने आके यही बोला कि इलेक्शन में पार्टी के जो हम टिकट्स वगैरह हैं वो अपने हिसाब से जो बांटेंगे कि क्या होना है आगे, पार्टी किस तरीके से चलानी है। तो डॉक्टर नोरा शेख ने पार्टी के ऊपर ही बात की। डॉक्टर नोरा शेख ने ना कि किसी पेमेंट के और ना कि किसी कंपनी के बारे में बात की। तो डॉक्टर नोरा शेख इस पर अभी मेरे हिसाब से क्यों नहीं बोली है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख के खिलाफ जो भी अभी एविडेंस वगैरह है, जो भी 641 करोड़ का ये चला हुआ है, इस पे जो एंड होने वाला है, यानी कि इस वाले महीने तक एंड हो जाएगा। तो डॉक्टर नोरा शेख का मेरे हिसाब से ये मानना है कि अभी जो भी होगा इस चीज़ के बाद ही मैं इस चीज़ पे बात करूँगी। क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख ने जब ये अभी डेट लगी थी उससे पहले इंटरव्यू दिया था, उसमें यही कहा था कि हम पे गलत तरीके से लगाया जा रहा है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग डॉक्टर नोरा शेख ने ये भी कहा था, जो हमारी कंपनी इस तरीके से जो डूबी है, यानी कि अभी ऊपर से डाउन हुई है, वो भी उसी की वजह से हुई है, ना कि किसी और तरीके से हुई है, ठीक है। तो उसमें तो डॉक्टर नोरा शेख ने यही कुछ बताया था कि हमारी कंपनी जो मेरे खिलाफ कुछ लोग जा रहे हैं उसकी वजह से जो नीचे गई थी, अदरवाइज़ हमारी कंपनी ठीक चल रही थी। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ऊपर ना जाऊं और मेरी कंपनी डाउन हो, तो डॉक्टर नोरा शेख ने ऐसा कुछ कहा था, ठीक है। तो यानी कि डॉक्टर नोरा शेख का ये मानना है, जो भी उनकी कंपनी में पार्टनर थे या जो भी जिन लोगों पे वो भरोसा करती थी, उन लोगों ने डॉक्टर नोरा शेख को धोखा दिया है, यानी कि कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। डॉक्टर नोरा शेख ने ये भी कहा था कि कुछ लोग जो कंपनी को बर्बाद करना चाहते हैं और वो अपना ही प्रॉफिट देखते हैं। मुझे उन लोगों का अभी आके पता चला है, पहले मुझे उन लोगों के बारे में नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे सबका पता चल रहा है कौन क्या कर रहा है। तो डॉक्टर नोरा शेख ने ये कुछ कहा था सभी लोगों को, जो लोग कंपनी में, यानी कि जो भी उनके करीबी हों, जो भी हो, देखो उस चीज़ का हमें इतना कंफर्म नहीं पता है किसको डॉक्टर नोरा शेख कहना चाह रही हैं और किसको नहीं कहना चाह रही हैं। इसमें कुछ लोगों के पहले नाम भी निकल के सामने आए थे कि ये लोग जो कंपनी को मतलब कि कंपनी का सारा जो कारोबार देखते हैं, लेकिन उस पर अभी डॉक्टर नोरा शेख शांत है, किसी का नाम नहीं लेना चाह रही हैं। तो ये कुछ चला हुआ था कंपनी के साथ पहले, ठीक है। अभी तो 641 करोड़ वाला मैटर आया, तो उसकी वजह से ये जो सारा कुछ दब चुका था, किसी का नाम सामने नहीं निकल के आ रहा था। लेकिन मेन चीज़ तो वही आती है, क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख के नाम पे कंपनी चल रही थी और डॉक्टर नोरा शेख उसको खुद ही चला रही थी, ना कि कोई और चला रहा था। तो झेलना भी देखो डॉक्टर नोरा शेख को ही पड़ेगा। और अभी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, अभी जो भी कुछ चला हुआ है, इससे पहले जो भी ये 641 करोड़ था, पहले जो कोर्ट ने डॉक्टर नोरा शेख को क्लियर लीगल तरीके से परमिशन दी थी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करें एंड जो भी इन्वेस्टर हैं उन लोगों का पैसा जो आप रिटर्न करें। तो उसमें डॉक्टर नोरा शेख ने कोर्ट को सीधी तरीके से कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने की कोशिश करूँगी एंड सभी इन्वेस्टर का जो पैसा रिटर्न करने की कोशिश करूँगी। कोशिश क्या, डॉक्टर नोरा शेख ने कहा था जल्द से जल्द जितना मुझसे हो सकेगा उतनी जल्दी मैं सभी का पैसा रिटर्न कर दूँगी। उसके बाद में देखो ये हो गया। उसके बाद में डॉक्टर नोरा शेख का एक इंटरव्यू और आया था, उसमें डॉक्टर नोरा शेख ने कहा था हम जो इंशाल्लाह इस वाले महीने के एंड तक सभी का पैसा रिटर्न कर देंगे। लेकिन किसी का पैसा रिटर्न नहीं हुआ, बार बार डेट पोस्टपोन होती रहती है, आगे बढ़ाती रहती है डॉक्टर नोरा शेख। तो फिर वही डॉक्टर नोरा शेख ने करके जो डेट को पोस्टपोन कर दिया, यानी कि आगे फिर से बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्टर नोरा शेख का चला था। अभी पता नहीं देखो क्या होना है क्या नहीं होना है। पहले 641 करोड़ का क्लियर होगा, देन तभी डॉक्टर नोरा शेख जो भी बोलेंगी वो तो बोलेंगी ही। और फिर इन्वेस्टर के खिलाफ जो भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के लिए जो कोर्ट खुद आगे जो लीगल एक्शन लेगा, क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी। अभी कोर्ट ने डॉक्टर नोरा शेख को सीधा बोला है कि पहले आप 641 करोड़ वाला क्लियर करें, जो भी है आपको ये गलत लग रहा है तो आप अपने एविडेंस कोर्ट में सबमिट कीजिए, देन हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो भी होगा मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा इस वाले महीने के लास्ट तक जो क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टी का भी तभी क्लियर होगा जब ये क्लियर हो जाएगा, और जो भी होना है वो इसके बाद ही क्लियर होगा, ठीक है। तो मेरे भाई सब्र करें, इंशाल्लाह देखो इस वाले महीने के लास्ट तक जो हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्या लगता है कब तक पैसा मिल जाएगा। बाकी टेक केयर, बाय।